हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल सीखो G24 इंग्लिश में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में मैं आपको इंग्लिश में नाम लिखना, इंग्लिश में मैसेज से व्हाट्सएप पे बातें करना या फिर इंग्लिश में आए हुए किसी के मैसेज को, एड्रेस को हिंदी में पढ़ना बच्चों बहुत आसान तरीके से आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाने वाला हूं। तो जिन जिन बच्चों को बिल्कुल भी इंग्लिश नहीं आती, वो इंग्लिश में नाम नहीं लिख पाते हैं, तो बिल्कुल भी अब आपको टेंशन नहीं लेना है बच्चों। अगर आप हमारी वीडियो देख रहे हैं ना, तो आप बहुत अच्छी जगह आए हैं, क्योंकि यहाँ आज की इस क्लास में मैं आज ही आपको सिखा दूंगा कि कैसे आप इंग्लिश में किसी के नाम को लिखेंगे। भैया चाहे जितना भी कठिन से कठिन नाम क्यों ना हो, बस एक ही आसान तरीका है, और वो क्या है अभी जस्ट मैं आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ। ओके बच्चों, तो चलिए देखिए, यहाँ पे लिखा है कि अंग्रेजी में मैसेज पढ़ना और नाम लिखने का गुरु मंत्र। बिल्कुल बच्चों, एक गुरु मंत्र ही आज आपको इस क्लास में दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है एक नाम चित्रांश। तो आज की इस क्लास में कठिन नाम भी हैं और सरल नाम भी हैं, सब कुछ आज आपको यहाँ पे एक ही बार में मिलने वाला है। अब चित्रांश लिखा है, तो क्या आपको पता है भैया कि सबसे पहले हम शब्द लिखते हैं? पता है कि नहीं? नहीं पता है? नए बच्चे हो तो जान लो कि सबसे पहले शब्द लिखा जाता है, फिर उस पर जो भी मात्राएं होंगी हम उसको लिखेंगे, और मात्रा नहीं रहेगा तो हम उनके बगल में ए लगा देंगे। यानी कि मात्रा जो रहेगा उसको लिखेंगे, अगर नहीं है तो ए लगा देना है। जैसे यहाँ पे देखो चा है, तो चा बनता है आपका सी और एच से। इस पर छोटी ई की मात्रा है, तो छोटी ई की मात्रा आपकी आई से बनती है, आपका ची हो गया। और एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ साथ ही साथ बच्चों, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लेने वाला हूँ। देखो, चाहे वजह छोटी ई की मात्रा हो चाहे बड़ी की मात्रा हो, आप इन दोनों को आई से बनाया करें। किससे बनाओगे? आई से बनाओगे। याद रखना, आपकी जो बड़ी की मात्रा होती है तो डबल ई से बनती है, लेकिन हर जगह तो नहीं बनती है ना, ये तो आपको ही पता है। तो याद रखना, आज से आप छोटी की मात्रा या फिर बड़ी की मात्रा हो आई से बनाया करें। अब यहाँ पे त्रा लिखा है, तो त्रा बनता है देखो टी आर से। इस पे आ का मात्रा है तो ए लगाना। अब ध्यान से समझना, अगर एक ही शब्द पे मात्रा भी हो, ऊपर ऐसे बिंदी दी जाए, तो जब आप शब्द लिख लेना, मात्रा लिख लेना, तब इस बिंदी को दिखाना किससे? यन से दिखाओगे। और यहाँ इसके बगल में बड़ा सा है तो यस एच लिखना है। अभी हमने बताया कि जिस पे मात्रा नहीं होता उनके बगल में ए लगाते हैं, लेकिन अगर लास्ट में बिना मात्रा का शब्द होता है तो उनके बगल में ए नहीं लगता। बाकी बीच में मिले, शुरुआत में मिले तो आप लगा देना, लेकिन लास्ट में बिना मात्रा वाला शब्द है तो केवल इंग्लिश लिखना उसकी। ओके बच्चों, चलिए आगे लिखा है मनोज। अब यहाँ पे आप ध्यान दे रहे होंगे कि माँ पे मात्रा कोई भी नहीं है, तो यानी कि आप जब यम से माँ लिखोगे तो इनके बगल में क्या करोगे? ए लगा दोगे। भैया मात्रा नहीं था और शुरुआत में था, तो ना पे ओ की मात्रा है तो आपका यन से ना, और ओ की मात्रा ओ से बनती हो गया नो, और यहाँ जा बनेगा जे से ए हो गया मनोज। आगे ध्रुव। देखो धा पे, यहाँ धा है, धा पे छोटा ऊ का मानता है, लेकिन यहाँ नीचे एक आधा रा भी लगा हुआ है। तो याद रखना, जो भी शब्द अगर नीचे आधा लगा है तो उसको बाद में लिखते हैं। पहले जो आपको पूरा का पूरा दिख रहा है उसको लिखे, यानी कि धा दिख रहा है तो सबसे पहले यहाँ पे हम डी एस से धा लिखेंगे। इसके जस्ट ही बाद नीचे वाला रा जो दिया था उसको लिखेंगे, चाहे जो हो उसको लिखना है। अब छोटा ऊ का मानता है, अब लगाना यू से, आपका हो गया ध्रुव, और वह आपका बच्चों वी से ए ध्रुव हो गया। आगे है कटप्पा। देखो का आपका के से, अब देखना इस का पे मात्रा नहीं तो मैं क्या करूँगा? ए लगाऊंगा, और टा पे मात्रा है मैं टी से टा लिखूंगा, यहाँ भी क्या करूँगा? मैं ए लगाऊंगा। अब देखो आधा पा है और पूरा पा है, तो याद रखना कोई भी शब्द अगर आधा है उसे आप बनाने जा रहे हैं तो पहले उसकी इंग्लिश लिख लें। तो यहाँ आधा पा है तो मैं पी लिख लेता हूँ, जस्ट इसकी इंग्लिश के बगल में जो इस आधे पा के बगल में उसको लिखो, तो अगला भी पा ही है, तो फिर आप यहाँ पी से पा लिखोगे। और यहाँ पे आ का मात्रा है लास्ट में तो ए लगा देना है, अगर मात्रा नहीं होता तो मैं ऐसे ही छोड़ देते, तो आपका कटप्पा हो गया। विराट। देखो वाह बच्चों आपका वी से बनता है, छोटी एक मानता आई से वी हुआ, रा पे आक मानता तो आर से रा, ए से आक मानता रा, और टा बनेगा टी से हो गया विराट। आगे कोहली। देखो इसमें 3 शब्द है ना, याद है कि नहीं बच्चों? मैंने आपको बताया था जब 3 शब्द हों और शुरुआत लास्ट में मात्रा हो, बीच वाले में ना हो, तो उनके बगल में ए नहीं लगाते हैं। लेकिन कहीं कहीं होता है ए लग जाता है, हमें कैसे पता चलेगा यहाँ पे लगेगा नहीं लगेगा? देखो पढ़ने का तरीका क्या है, अगर शुरुआत में आप एक शब्द पढ़ें और लास्ट में 2 को पढ़े साथ में तो यहाँ ए लगेगा, लेकिन अगर शुरुआत में 2 को पढ़ोगे तो यहाँ पे ए नहीं लगने वाला। तो पढ़ो, क्या पढ़ो? आप पढ़ रहे हो कोहली, तो को के बाद यहाँ आप हली पढ़ रहे हो, यानी कि लास्ट में 2 शब्द पढ़ रहे हो, यानी कि लगेगा। याद रखना के से का हो गया,
ओ से ओ की मात्रा, एच से आपका हा मात्रा नहीं, ए एल से आपका ला, और आई से बड़े ई की मात्रा हो गया कोहली। आगे है महेश्वर, तो यम से आपका माँ मात्रा नहीं है, ए लगा देना। एच से आपका हा, इस पे ए की मात्रा है तो ई से ए की मात्रा हो गया हे। यहाँ बच्चों देखो ये जो ऐसे किया होता है ना, ये बड़ा वाला सा होता है, और जो नीचे हुआ दिया है ये क्या है, आधा है। तो पहले बड़ा वाला लिखोगे जो पूरा का पूरा आपको दिख रहा है, तो याद रखना ए एस एच से बनेगा बड़ा सा। इसके बाद जस्ट इसी के बगल में जो नीचे दिया होता है, जैसे आपने धा के बाद तुरंत रा लिखा था, वैसे यहाँ एस एच के बाद तुरंत आप वी से वा लिखोगे। और मात्रा नहीं है इस पर तो ए लगाओगे, रा बनेगा आर से, हो गया आपका महेश्वर। आगे सुनंदा, तो यस से छोटा सा, छोटा वो को मानता आपका यू से सु हुआ। न पे अंग की मानता, तो यन से आपका ना अंग की मात्रा ए, और यन से ए आपका नन हुआ। और दा पे आ का मानता है तो डी से दा, ए से आ का मानता हो गया सुनंदा। प्यारे बच्चों समझ में आ रहा है ना, अच्छे से मैं पढ़ा रहा हूँ ना, बिल्कुल कमेंट करके जरूर बताना अगर वीडियो लेकिन अच्छी लग जाए तो यार वीडियो को लाइक कर दिया करो। लिखा है पूनम, देखो पी से आपका पा बच्चों, तो ये एक चीज़ आप यहाँ पे याद रखना, चाहे हमारा छोटा ऊ का मात्रा होगा चाहे बड़ा ऊ का मात्रा, हम यू से बनाएंगे, जैसे हम छोटी ई की मात्रा और बड़ी ई की मात्रा को आई से बनाते हैं। तो आपने पा तो लिखा पी से, यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा तो यू ही लगाना हो गया पू। और यन से आपका ना, इस ना पे मात्रा नहीं है, ए लगाना, और माँ बनेगा यम से हो गया पूनम। आगे आदित्य, देखो बड़ा वाला आ है, हमने बच्चों को सिखाया है कि जब 3 या 3 से अधिक शब्द आया करें और उसमें कहीं बड़ा वाला आ अगर दिया है तो बड़ा वाला आ केवल आप एक ए से बनाओगे, आपने बना दिया। और दा पे छोटी ई की मानता है तो डी से दा हुआ, आई से छोटी ई की मानता हो गया दी। यहाँ आधा ता है तो आप पहले टी से ता लिखें, क्यों, क्योंकि इसको आधा बनाना है तो तुरंत आप इसी के बगल में वाई से या। अब एक चीज़ मैं आपको याद दिला दूं, हमने आपको बताया था कि अगर लास्ट में या हो, या के साथ आधा शब्द या फिर ऊपर वाली र लगी हो और उस पर मात्रा ना हो, तो उनके बगल में क्या होते हैं बच्चों, हम ए लगाते हैं। और कहीं नहीं लगाएंगे, यहाँ पे नहीं लगाओगे, लेकिन या होगा तो आपको लगाना पड़ेगा, लेकिन कब, जब आधा शब्द हो या फिर उस पर ऊपर वाली रा हो। चलो आगे है कल्पना, तो कल के बाद आप पना पढ़ रहे हो ना, तो पहले कल लिखो, तो के से आपका का, मात्रा यहाँ पे देखो नहीं है तो ए लगाओगे, और यल से आपका ला हो गया कल। अब आपको देखो पना पढ़ना है ना, तो तुरंत इसी के बगल में पी से पा। अब देखो इसको आधा भी तो बनाना था, तो आपने इस ला को आधा जब बनाया तो जस्ट इसके बगल वाला ही लिखा जाता है, तो आप इस यल के बगल में पा है तो पा आपने पी से दिखाया। पा पे मात्रा नहीं है ए, यन से आपका ना, ए से आ का मात्रा ए आपका हो गया कल्पना। आगे है कल्पेश, तो का बच्चों आपका के से मात्रा नहीं, ए लगा देना। आधा ला है तो यल लिखो, लेकिन इसको आधा बनाए तुरंत आप पी से पा लिखना। ए की मात्रा ई लगाना, आपका पे हुआ, और बड़ा सा आपका एस एच से ए हो जाएगा कल्पेश। रूपम, देखो आर से आपका रा, यहाँ देखो बड़ा ऊ का मात्रा है, तभी हमने आपको समझा दिया, आप यू से लगाया करें। देखो जहाँ पे बड़ा ऊ का मात्रा डबल ओ से लगेगा वहाँ भी आपको सिखाया जाएगा। अब पी से आपका पा हुआ, पा पे मात्रा नहीं, ए लगाओ, और माँ बनेगा यम से, ए आपका रूपम हो गया। राजन, तो आर से आपका रा, आ का मात्रा ए से हो गया रा, जा बनेगा जे से। अब देखो इस जा पे मात्रा नहीं तो ए लगा देना, लास्ट में तो ए लगता नहीं, केवल हम यन से ना लिख देंगे, हमारा राजन हो जाएगा। छब्बू, देखो छा आपका सी डबल एच से। अब मात्रा देखो इस पे नहीं है तो ए लगाना, यहाँ पे देखो आधा बा के बाद पूरा बा है, तो एक चीज़ मैं आपको डायरेक्टली सिखा दूं बच्चों, यहाँ देखो आधा पा था फिर पूरा पा था, तो आपने पी लिखा था, तो क्या यहाँ आधा बा है पूरा बा है, तो यहाँ पे मैं बी और बी नहीं लिख सकता हूँ। बिल्कुल बच्चों ये आसान तरीका आप लिख सकते हैं, यहाँ पे आपको ये नहीं बोलना है कि आधा शब्द है तो उसकी इंग्लिश फिर इसके बाद अगला शब्द, तो ऐसे आप बी लिख लेना, लेकिन अलग अलग रहे तो तब भी वैसे ही लिखा जाता है, ऐसी कोई बात नहीं। ओके चलो, यहाँ बड़ा ऊ का मात्रा तो यू ही लगा देना, आपका यहाँ पे हो जाएगा। चलिए आगे लिखा है कालिदास, तो कालिदास में के से आपका का, आक मात्रा ए से हो गया का, यल से आपका ला, छोटी एक मात्रा आई से आपका यहाँ पे ली। अब देखो दा पे आ का मात्रा है तो डी से आप दा लिखें और आ का मात्रा ए से लगाएं, यहाँ छोटा सा है तो आपका यस से हो गया कालिदास। आगे है भल्लाल देव, तो पहले यहाँ पे भल्लाल लिख लेना, फिर जाके आप बच्चों यहाँ पे क्या करोगे, देव लिखोगे, तो भल्लाल लिखो। देखो बी और एच से आपका यहाँ पे भा हो गया, मात्रा नहीं मैं ए लगा दूँ, मैंने लगा दिया। आधा ला है पूरा ला है तो मैं यहाँ पे यल लिख दूँ, बिल्कुल लिख दो बच्चों। आ का मात्रा है तो ए लगा दो,
फिर ला है तो फिर एल से लिख दो। आपने यहाँ पे भल्लाल लिख लिया, अब ए मत लगाना, क्योंकि आपने जो शुरुआत में पढ़ा आपने लिखा, यहाँ जब अंत हो गया तो इस पर मात्रा नहीं था, तो आपको केवल उसकी इंग्लिश लिखनी है। अब मैं देव लिखूँगा तो इसी के बगल में डी से दा, ई से ए की मात्रा दे, और वह आपका वी से हो गया यहाँ पे भल्लाल देव। आगे है सोमनाथ। अब पहले सोम लिख लो, तो यस से छोटा सा ओ से ओ की मानता सो, यम से आपका माँ, आपने सोम लिख लिया। अब यहाँ ए मत लगाना बच्चों, क्योंकि आपने जो पढ़ा उसको लिखा, इस पे मात्रा नहीं था तो आपने नहीं लगाया। यन से ना, आ का मात्रा ए से यहाँ था है तो था बनेगा आपका टी एस से, ए आपका हो गया सोमनाथ। आगे रेयांश, तो आर से आपका रा, ए की मात्रा ई से हो गया रे, या पे आक मात्रा वाई से या ए से आक मात्रा, यहाँ एक बिंदी है तो इसको आप यन से दिखा दोगे, और बड़ा सा है तो यस एच, ए आपका हो जाएगा रेयांश। चैतन्य, देखो च आपका सी एच से, आई की मात्रा ए और आई से ए आपका च हो गया। अब च के बाद आपको तन्न लिखना है, तो टी से ता, मात्रा नहीं है ए, आधा ना बनाना है तो यन से ना लिखना, तुरंत वाई से आप ये लगाना, मतलब वाई से आप या बनाना। लेकिन बच्चों एक चीज़ अभी हमने आपको सिखाया ना कि अगर लास्ट में या हो, आधा शब्द लगा हो तो बगल में ए भी लगता है, तो आपको दिखाई दे रहा हमने ए लगा दिया है। ये चीज़ आप मत भूलना, अगर भूल जाओगे तो गलती हो जाएगी बच्चों। चले आगे देखो बच्चों, समझ में आ रहा है ना, मज़ा आ रहा है बच्चों, कमेंट करके बता देना। देखो लिखा है देवांग, तो डी से आपका दा हुआ, ए की मात्रा ई से हो गया दे, वा बच्चों वी से, आ का मात्रा ए से, यहाँ देखो एक बिंदी है तो इसको आप यन से दिखा देना। भैया हमने रोज़ आपको सिखाया, यहाँ भी तो सिखाया अभी। अब गा बनेगा आपका जी से, ए हो गया देवांग। भावेश, यहाँ देखो भा है, इस पर आ का मात्रा है तो आप पहले भा लिखो बी एच से, आ का मात्रा ए से हो गया भा, वाह आपका वी से, ए की मात्रा ई से हो गया वे, और बड़ा सा एस एच से ए हो गया भावेश। अधिक, तो आ बच्चों आपका ए से, धा बनेगा डी एच से, छोटी की मात्रा आई से हो गया धी, और का बनेगा के से हो गया अधिक। आगे अर्जुन, तो यहाँ देखो आ है तो आ बनता है आपका ए से। अब देखो इस जा पे ऊपर वाली रा है, तो नए बच्चे अच्छे से समझेंगे, पुराने बच्चे भी समझेंगे। भैया अगर किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा रहा करे ना, तो पहले आप ऊपर वाली रा ही लिखिएगा और कुछ मत लिख देना। पहले ऊपर वाली रा इसको लिखो, फिर शब्द लिखना। शब्द क्या है? जा है, हमने जैसे जा लिखा। अब मात्रा क्या है? छोटा ऊ का है, हमने यू लगाया। और लास्ट में क्या है? ना है तो हमने यन लिखा। देखो कितना आसानी से आपका अर्जुन बन गया। तो याद रखना, अगर किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रहा तो पहले ऊपर वाली रहा, फिर शब्द, फिर मात्रा। नटराज, तो 4 शब्दों में आप पहले नट पढ़ो फिर जाके राज पढ़ रहे हो। तो नट एक तो कसने वाला होता है, फिर राज तो नाम भी होता है। फिर नट लिखो, तो यन से आपका ना मात्रा नहीं है, ए और टा आपका टी से आपने नट लिख दिया। अब ये थोड़ी ना यहाँ पे लगाओगे, क्योंकि भैया इस पर मात्रा नहीं है। अब राज लिखो इसी के बगल में, तो आर से रा, ए से आक मात्रा, और जा आपका जैसे हो गया राज, नटराज। आगे है काव्य, तो के से आपका का, आक मात्रा, ए से हो गया का। यहाँ आधा वा है तो आप वी से वा लिखिए, तुरंत वाई से या। अब देखो लास्ट में या है, आधा शब्द लगा है, तो मैं क्या कर दूँ? ए लगा दूँ, बिल्कुल आपका काव्य हो गया। सौम्या, यस से छोटा सा औ की मात्रा ए और यू से हो गया सौ। आधा माँ, तो यम से माँ लिखूँगा, लेकिन तुरंत मैं वाई से या। अब देखो इस पे आ का मात्रा है तो ए लगा दो, बस आपका काम हो गया सौम्या। आगे है स्वास्थ्य, आधा सा आप यस लिखें, लेकिन यहाँ देखो वाह है। अब ए आधा सा बनाना था तो हमने यस लिखा, लेकिन जस्ट इसी के बगल में जो इसके बगल में है। यानी कि देखो आधे शब्द के बगल में जो भी होगा उसको तुरंत लिखोगे आधे शब्द की इंग्लिश लिखने के बाद। तो मैं यहाँ वाह लिखूँगा, आक मात्रा ए लिखूँगा, आधा सा यस लिखूँगा, इसके बगल में था है तो फिर मैं टी एच लिखूँगा, फिर इसके बगल में या है तो फिर मैं वाई करूँगा। मैं यहाँ इनके बीच में ए क्यों नहीं लगा रहा हूँ? क्योंकि भैया इनको आधा बनाना है, ए भी आधा, ए भी आधा है। अब लास्ट में या था, हमने वाई से लिया, लेकिन इसके साथ आधा शब्द है तो ए लगाते हैं, आपको पता है, ये आपका स्वास्थ्य हो गया। आगे है दिनेश, तो डी से आपका दा हुआ, छोटी एक मानता, आई से आपका दी, यन से आपका ना, इस पे ए की मानता हो गया ने, और बड़ा सा आपका यस एच से ए हो गया दिनेश। आगे सज्जन, देखो छोटा सा आप यस लिखें, ए लगा देना बच्चों। देखो आधा जा पूरा जा, तो क्या मैं जे जे लिख दूं? बिल्कुल भैया, हम जे जे यहाँ पे लिख देते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है? मात्रा नहीं है तो ए लगा दूंगा, और ना बनेगा आपका यहाँ पे यन से, ए हो जाएगा सज्जन। ओके, चलिए आगे है पल्लवी। देखो पी से आपका पा, मात्रा नहीं है ए, आधा ला है पूरा ला है, तो मैं यहाँ पे यल यल लिख दूँ, तो हमने तरीका आपको सिखा दिया है। फिर मात्रा नहीं है तो ए लगाना,
व आपका वी से बड़ी की मात्रा आई से आपका पल्लवी हुआ। भास्कर, तो बी एच से आपका भा, आ का मात्रा ए, आधा सा यस लिखो लेकिन भैया तुरंत के से का लिखना, अब मात्रा नहीं है तो ए, र आपका आर हो गया भास्कर। आगे विश्वनाथ, पहले विश्व लिख लो फिर जाके नाथ लिखना, तो वी से आपका वाह, आई से छोटी एक मानता है वी, ये बड़ा वाला सा है तो यस एच लिखना, फिर तुरंत जाके जो नीचे लगा है वाह उसको लिखो, आपका विश्व हो गया। अब ए मत लगाना। अब नाथ लिखो तो यन से आपका ना आक मात्रा ए से, था बनेगा आपका टी एच से, ए हो गया आपका विश्वनाथ। आगे वैभव, देखो वी से आपका वाह, इस पे आई की मात्रा है तो ए और आई से आपकी आई की मात्रा हो गया वै। अब भव लिखना है तो भा बनेगा बी एच से, मात्रा नहीं ए, और वह आपका वी से हो गया वैभव। एकता, तो एड़ी वाला ए आपका ई से बच्चों, का बनेगा के से, आपका यहाँ पे एक हो गया। एक के बाद आप ता बोल रहे हो ना, तो आपने एक लिख लिया ई और के से। जब मैं अगर सिंपली आपसे बोलता हूँ कि आप एक लिखिए तो आप ई और के ही तो लिखते हो। इस बार टी से तुरंत ता और आक मात्रा ए से बच्चों, ये आपका प्यारा सा एकता हो गया। चलिए समझ रहे हो ना, इंग्लिश बनाना आ रहा है ना, तो ऐसे ही आएगा बच्चों। बस आप शाम को 7 बजे आ जाना प्रैक्टिस करने के लिए। लिखा है कपूर, तो के से का, मात्रा नहीं है ए। अब यहाँ पे ध्यान देना बच्चों, कपूर में जो पा पे बड़ा ऊ का मात्रा होता है वह डबल ओ से बनाया जाता है, तो पी से पर डबल ओ से बड़ा ऊ का मात्रा, आर से आप करा ए हो गया कपूर, तो इसको खास करके थोड़ा ध्यान दे दीजिएगा। आगे है रहना। अब देखो शुरुआत 2 शब्द पे मात्रा नहीं है लेकिन इस लास्ट वाले पे है, तो आप पढ़ क्या रहे हो, आप पढ़ रहे हो रहना, यानी कि पहले रह पढ़ रहे हो फिर जाके ना, तो पहले रह लिखो, आर से रह, मात्रा नहीं ए, एच से हा आपका रह हो गया। अब इसके बाद ना पढ़ोगे तो यन से आपका ना, आक मात्रा ए से ए हो गया रहना। सिद्धार्थ, यस से छोटा सा, आई से छोटी एक मात्रा सी, यहाँ देखो दा है नीचे धा है, तो पहले दा लिखोगे डी से और इसी के बगल में डी एच से आपका धा, आक मात्रा ए। हमने बताया अगर किसी भी शब्द पे ऊपर वाली रा है तो पहले ऊपर वाली रा लिखोगे, फिर जो शब्द दिया गया उसको लिखोगे। अब भैया लास्ट में यहाँ पे देख रहे हो कि मात्रा नहीं है तो आपको कुछ भी नहीं कहना है, लास्ट में नहीं लगता है ए, बस छोड़ देना है। वैष्णव, देखो वी से आपका वा, आई की मात्रा ए और आई से आपका हो गया वै, यहाँ खटकोड़ सा है तो यस एच और तुरंत आप एन से अड़ा, मात्रा नहीं है तो ए लगा देना, फिर वी से आपका वा हो गया वैष्णव। कहानी, तो के से का, मात्रा नहीं है ए, एच से आपका हा, आक मात्रा ए, फिर यन से आपका ना, बड़ी की मात्रा आई से ए बच्चों हो गया कहानी। चलिए आगे देखते हैं। आगे बच्चों लिखा है बंदिश। देखो बी से आपका बा, इस पे क्या है, आपकी अंग की मात्रा है, तो अंग की मात्रा ए और यन से बनती है, ए आपका हो गया बन। अब दी से लिखना है तो डी से आपका दा, आई से छोटी एक मात्रा दी, यहाँ बड़ा सा है तो यस एच से ए हो गया बंदिश। आगे दाहक, देखो डी से आपका दा, मात्रा नहीं ए लगा देना, हा आपका एच से, फिर मात्रा नहीं ए लगा देना, और का प्यारे बच्चों आपका के से बनता है, ए हो गया दाहक। अभिनव, तो आ आपका ए से, भा बनता है बी और एच से, छोटी एक मात्रा आई से ए, देखो आपका अभी हो गया। अब हमें नौ लिखना है तो यन से आपका ना, मात्रा नहीं है ए, और वाह बच्चों आपका वी से ए हो गया अभिनव। आगे है दैविक, देखो डी से आपका दा हुआ, ए की मात्रा ए और आई से ए आपका हो गया दै, वाह बच्चों आपका वी से, छोटी की मात्रा आई से हो गया वी, और का बनेगा के से दैविक। आगे है अधिराज, तो पहले अधि लिखो फिर जाके आप राज लिख लेना, तो आ आपका ए से, देखो तोड़ तोड़ के लिखोगे ना तभी लिख पाओगे। अगर बड़ा सा आपको नाम दे दिया जाए, ऐसे नाम दे दिया जाए, इसको तोड़ के ही लिखना होता है, एक साथ तो नहीं लिख पाओगे। अब धा बनेगा आपका डी एच से, छोटी एक मात्रा आई से हो गया यहाँ पे धी, अधि। अब राज लिखना है तो आर से रा, आक मात्रा ए से रा, और जा बनेगा आपका जे से हो गया अधिराज। चलिए लिखा है आयुक्त। यहाँ बच्चों आपका देखो बड़ा वाला आ है, तो हमने क्या बताया था कि अगर 3 या 3 से अधिक शब्द दें और उसमें आपका बड़ा वाला आ हो तो बड़ा वाला आ आप एक ए से बनाया करें। तो आप यहाँ पे क्या करोगे, इसे एक ए से बनाएगो। इसके बाद या आपका वाई से, छोटा उक मानता यू से। ये देखो ऐसे जो लिखा हुआ है ना, इसमें आपका आधा का और पूरा ता होता है, इसको मिक्स करके बनाया है ऐसे। तो याद रखना, पहले आप के से का लिखोगे फिर तुरंत टी से ता लिखोगे, आपका आयुक्त हो जाएगा। लिखा है असुरित। अब असुरित में आ आपका ए से, छोटा सा एस से हो गया, यू से छोटा उक मानता सु,
आर से आपका रा, छोटी की मानता आई से री, और ता बनेगा आपका टी से हो गया असुरित। आगे माहिरा, तो यम से आपका माँ, आक मात्रा ए से माँ, यच से हा, छोटी की मानता आई से ही, आर से रा, आक मात्रा ए से रा, हो गया माहिरा। आगे इब्बनी, तो इसको इब्बानी बना लो यार, अच्छा रहेगा, इब्बानी बना लो, इस पे आ का मात्रा दे दो। ओके चलो, तो ई आपका देखो आई से बनता है, चाहे भैया आपका छोटा वाला ई हो, चाहे देखो बड़ा वाला हो, आप दोनों को आई से बनाना। अब देखो यहाँ आधा बा है, पूरा बा है, तो आपको एक चीज़ पता है बच्चों ना कि आ से लेके आहा तक जितने शब्द होते हैं उनके बगल में ए नहीं लगता है ना, तो इसलिए हमने सिर्फ यहाँ पे जो ई था आई से बना दिया बस। इसके बाद आधा बा, पूरा बा, आ का मात्रा ए से, यन से आपका ना, और बड़ी की मात्रा आई से ही आपका हो गया इब्बानी। आगे है कामिल, देखो का पे है आ का मात्रा, तो आप कैसे पहले का लिखें, आ का मात्रा ए से का, यम से आपका माँ, आई से छोटी की मात्रा मी, यल से आपका ला, हो गया कामिल। आगे है ओब लेस, तो यहाँ देखो ओब, इसके बाद आप लेस पढ़ना, तो ओ पूरा का पूरा ओ से, बा आपका जो बी से आपने ओ बी से ओब कर दिया। अब ए नहीं लगाओगे, तुरंत यल से ला लिखोगे, ए की मानता ई से हो गया ले, और बड़ा सा एस एच से ए हो गया ओबलेस। नियुक्त, देखो यन से आपका ना, आई से छोटी की मानता नी, या बच्चों वाई से, छोटा ओ को मानता यू से, देखो हमने बताया ना कि आधा का पूरा ता, मतलब कि पूरा ता होता है, तो केटी लिख दो बस, हो गया आयुक्त नियुक्त। अभिनव, तो आ आपका ए से, भा बच्चों बी और एच से, छोटी की मात्रा आई से, ए आपका अभी हो गया। अब नव लिखना है, तो यन से आपका ना मात्रा नहीं है ए, और वह आपका वी से हो गया अभिनव। आगे है यहाँ पे अभिलाषण, तो अभिलाषण में यहाँ पे आ आपका ए से, भा बच्चों आपका बी एच से, इस पे देखो छोटी की मानता आई लगाना, ए आपका अभी हो गया। अब लासड़ में यल से आपका ला, आक मात्रा ए से, खटकोड़ सा बच्चों एस एच से, मात्रा नहीं है ए लगा देना, लास्ट में अड़ा है तो केवल यन से अड़ा। आगे है निर्णय, तो यन से आपका ना, आई से छोटी एक मानता नहीं, देखो इस अड़ा पे ऊपर वाली रा है, तो हमने बताया ऊपर वाली रा पहले, फिर जो शब्द दिया गया उसको लिखो, तो यन से अड़ा, मात्रा देखो नहीं है तो ए लगा दो क्योंकि बीच में है, और लास्ट में या है तो केवल देखो वाई से या लिखोगे। अब यहाँ ए नहीं लगेगा, केवल भैया जब या के साथ आधा शब्द या फिर ऊपर वाली रा लगेगी तब जाके आप यहाँ लास्ट में ए लगाओगे, बाकी अगर ऐसे आ जाए सिंपल सा तो आप वाई से या लिख के छोड़ दीजिए। चलिए लिखा है करने, तो के से आपका का मात्रा नहीं है ए, देखो इसमें 3 शब्द हैं, शुरुआत 2 पे मात्रा नहीं है लेकिन तीसरे पे है, तो आप पढ़ कैसे रहे हो, आप पहले कर पढ़ रहे हो फिर जाके ने पढ़, पहले कर लिख लो, जैसे आपने यहाँ पे रह लिखा था तो आर से आपका रहा, हमने कर पढ़ दिया। अब यहाँ ए नहीं लगेगा, यन से ना ए की मात्रा ई से हो गया ने करने। आगे देखो लिखा है पल्लवी, तो पी से आपका पा मात्रा नहीं है ए, आधा ला पूरा लत मैं यल यल लिख दूंगा, मात्रा नहीं ए भी लगा दूंगा, और वह आपका वी से बड़ी एक मात्रा आई से ए हो गया पल्लवी। चलिए आगे देखिए लिखा है अधिनियम, तो पहले अधि लिखो फिर जाके नियम लिख लो, तो आ आपका ए से, धा बच्चों डी एच से, छोटी एक मात्रा आई से अधि हो गया। अब नियम लिखना है तो यन से आपका ना, आई से छोटी एक मात्रा नी, या आपका वाई से, अब मात्रा नहीं तो यहाँ पे ए लगा देना, और माँ बनेगा यम से बच्चों ए हो गया अधिनियम। आगे ताहिरा, देखो टी और ए, देखो टी से आपका ता हुआ, इस पे आ का मात्रा तो ए लगाओ, आपका ता हो गया, हा पे छोटी की मात्रा, एच से आपका हा, आई से छोटी की मात्रा ही, और रा आपका आर से ए हो गया ताहिरा। आगे है घनानंद, देखो घा आपका बनता है जी और एच से, देखो इस पे क्या है मात्रा नहीं तो ए लगा देना, फिर यन से आपका ना, इस पे आ का मात्रा तो ए आपका यहाँ पे घना हो गया। अब हमको नंद लिखना है तो देखो यन से आपका ना, यहाँ पे क्या है एक पॉइंट यानी कि बिंदी थी, इसको अंग की मात्रा पढ़ो, क्यों, क्योंकि और कोई मात्रा इस पर नहीं है बच्चों, तो याद रखना यहाँ पे आपने ए एन से यहाँ पे लगा दिया। अब क्या करोगे, यहाँ एक बिंदी भी दी गई है तो इसको ए एन से दिखा दो, इसके बाद द आपका डी से यहाँ पे हो गया घनानंद। चलिए आगे देखते हैं, अभी लास्ट में आपको होमवर्क भी दिया जाएगा। ओके चलो लिखा है यहाँ पे वेदांश, देखो वहाँ पे वाह है तो वाह बनता आपका वी से, ए की मात्रा ई से आपका हो गया वे, द पे आ का मात्रा आप डी से यहाँ पे द लिखें, और आ का मात्रा यहाँ ए से लगाएं। देखो यहाँ पे पॉइंट दिया तो मैंने आपको क्या सिखाया है कि जब एक ही शब्द पे मात्रा भी हो ऊपर बिंदी दी जाए तो उसको आप यन से दिखाया करें, क्योंकि वो आधा ना का काम करता है, तो यहाँ पे यन से दिखाओगे, इसके बाद आपका एस एच से हो जाएगा यहाँ पे बड़ा सा। चलिए आगे देखिए लिखा है दैविक, तो डी से आपका द, इस पे आई की मात्रा है तो ए, और आई से आपकी आई की मात्रा हो गया दय। यहाँ बच्चों क्या आपका वाह है तो वी से वाह, आई से छोटी एक मात्रा वी, और का बनेगा आपका के से ए हो गया दैविक।
आगे आदेश। अब देखो यहाँ पे आदेश लिखा है तो यहाँ पे देखो बड़ा वाला आ है और इसमें 3 शब्द हैं, तो आप क्या करोगे, इसको एक ऐसे ही बनाना, और डी से आपका दा इस पे ए की मानता है तो ई, और बड़ा सा आपका एस एच से ए हो गया आदेश। चलिए आगे है निशान। देखो यन से आपका ना आई से छोटी एक मानता नी, यहाँ देखो आपका बड़ा सा है तो यस एच, और आ का मात्रा ए से, ना आपका यन से बन जाएगा यहाँ पे निशान। आगे है अधीर। देखो आ आपका ए से, धा आपका डी और एच से, यहाँ देखो बड़ी की मानते इसको आई से ही बनाना, और रा आपका बच्चों आर से बनेगा, ए हो जाएगा अधीर। चलिए नीचे देखिए आपका होमवर्क है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। देखो ये जो री की मात्रा होती है बच्चों आर आई से बनेगी, इसको आर आई से आप बनाइएगा। चलिए बच्चों, अगर आज की ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो आपको होमवर्क दिया गया है इसको होमवर्क सभी बच्चों को कहना है। ओके बच्चों, तो चलो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।